अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जी मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सुभान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसके तर्जुमा व तफ़हीम से पहले हम तमामी हज़रात नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे कसबना में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मुहम्मद अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। माशाअल्लाह, ये आज की तकरीब, आज की महफिल जनाब मोहम्मद हुसैन साहब के दो साहिबजादे जो सुन्नत रसूल को पूरा करने के लिए कल और परसों तैयार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सुन्नत को पाए तकमील तक मुकम्मल फरमाए और हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और शुरू से लेके अब तक और बाद तक आखिरी खिताब दुआ और सलाम तक जो भी कुछ हक बयानी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हक बयानी के साथ हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। सारा मजमा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कौन सा हिसाब किताब लगा रहे हैं? मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि शायद मैं मुसफर में हूँ। हाँ, मुझे अब नहीं लग रहा। अब ये अय्यूब भाई पढ़ रहे थे माशाल्लाह, आप मोहब्बत से सुन रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी के प्रोग्राम ज्यादातर कामयाब नहीं होते महफिल के एतबार से, मजमे के एतबार से, मगर हाफिज इमरान साहब, ये इनके भाइयों की शादी का मामला है, क्योंकि ये सलमान और अरमान, ये तमाम भाई जहाँ भी प्रोग्राम होता है ये हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। तो इनके यहाँ भी लोगों ने शरीक होकर ये बता दिया कि तुम हमारे यहाँ आए हो नबी की मोहब्बत में, तो हम भी तुम्हारे यहाँ आए हैं नबी की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। अब सारे लोग नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं, तो आपके हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोल जुम्बा सुभान अल्लाह। अच्छे बता दीजिए, जो लोग हाथ उठा रहे हैं नबी उन्हीं के हैं, जो ना उठा रहे नबी उनके भी हैं? सबके हैं, बंटवारा तो ना है, सबके हैं ना। जब नबी सबके हैं तो सब नबी के नाम पे बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल जुम्बा सुभान अल्लाह। आवाज मुतासिर है इसलिए कि रोजाना प्रोग्राम की वजह से और फिर रात मौसम थोड़ा चेंज था और साए के प्रोग्राम था, आवाज बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया आवाज पर रात, मगर उम्मीद है अल्लाह की जात से, इसलिए कि मुझे आपके सामने बोल के फिर एक जगह और जलसे में जाना है इंशाल्लाह। मैं इसलिए आपके सामने इन तमाम लोगों का नंबर काट के, वैसे तो ये गलत हुआ, नहीं काटना चाहिए था। कारी मुशीर साहब बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन कारी मुजव्विद कुरान, और ये दिगर हुफ्फाज़ कुरान बैठे हैं, इन्हीं का नंबर आना चाहिए था, मगर माजरत के साथ मैं इनसे पहले हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। एक बार बोले या रसूल अल्लाह। अगर इजाजत हो तो दो एक शेर मैं भी पढ़ लूं? जी जी बिल्कुल। साहब का तो गला खड़ा ही है, इनकी तो फनकारी है माशाल्लाह, ये तो शायर अहले सुन्नत है, मगर मेरी आदत है तकलीफ से पहले दो तीन इशार नबी की नात के पढ़ा करता हूँ। मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह। कि जिसे का दिल, क्या बात, कि जिसे का दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा। वाह वाह वाह। यूं तो नबी की हदीस पाक भी है, आका फरमाते हैं कि मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है।
आईना शीशे को कहते हैं ना, और शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है, अपनी सूरत नजर आती है। तुम्हारे चेहरे पे कितना कमाल है वो आईने में नजर आएगा, तुम्हारे चेहरे पे कितने ऐब हैं वो आईने में नजर आएंगे। नबी ने फरमाया एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। जब मोमिन मोमिन का आईना है तो जब दूसरे मोमिन को देखेगा तो उसके अंदर कमियां नजर नहीं आएंगी, बल्कि खुद अच्छा होगा तो अपनी अच्छाइयां नजर आएंगी, खुद बुरा होगा तो अपनी बुराइयां नजर आएंगी। वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। कि जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा। कि जिसका दिल इश्क़ नबी जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा, मोमिनों सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा, मोमिनों सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा। करें इसलिए कि मैं बहुत जल्दी आपके सामने से रुख दूंगा, मुझे दूसरी जगह जाना है, वापस से पढ़ दूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम नहीं डरते कयामत से, हमें मालूम है। अच्छा मुसफर वालों ईमानदारी से बताओ, कयामत से डरते हो कि नहीं डरते? अरे बोलो यार, आप डरो मत डरो, मैं तो बहुत डरता हूँ। मौलाना गुलाम नबी साहब भी बहुत डरते हैं, कारी बशीर साहब भी डरते हैं, सब डरते हैं। और डरना भी, अरे यार बोलो डरना भी इसलिए कि जो महीना चल रहा है ना मई, इससे अगला महीना जून का आ रहा है। मई जून की गर्मी मशहूर है, देखते नहीं हो दिन के 12 बज रहे हो, सूरज पूरे शबाब पे हो, दिन के 12 बजे का वक्त हो और बीच चटियल मैदान में किसी नौजवान को हट्टे गट्टे को खड़ा कर दो तो सूरज की गर्मी की वजह से उसका पसीना सर से बह के पैर पे आ जाएगा। जानते हो ये सूरज जो जमीन से आसमान की बुलंदी पे है, ये कितनी दूरी पे है? 9 करोड़ मील की दूरी पे जमीन से आसमान का सूरज है। मई जून में इसकी गर्मी का आलम सोचो, अंदाजा लगाओ। और सूरज का चेहरा जमीन की तरफ को नहीं है, बल्कि सूरज की पीठ है, पीठ। जब सूरज की पीठ में इतनी शक्ति है तो फिर सूरज के चेहरे में कितनी शक्ति होगी। मेरे नबी, तुम्हारे नबी, कायनात के नबी, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मैदान कयामत कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, 50,000 साल का वो एक दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। और ये सूरज सवा नेज़े पे होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, इंसानों के दिमाग से सवा नेज़े की ऊंचाई पे होगा। 9 करोड़ मील की दूरी पे इतनी शक्ति है इसकी धूप में, तो जब सवा नेज़े के ऊपर होगा तो आप उसकी अंदाजा उसकी गर्मी का लगा सकते हैं। नबी फरमाते हैं सूरज इतनी गर्मी निकालेगा कि गुनाहगार बंदा जो होगा उसका भेजा खोपड़ी में ऐसे खोलेगा जैसे कि हांडी में सब्जी पकते हुए उबाल आता है। किसी गरीब को, किसी गुनाहगार को पसीना आएगा तो कोई पसीने में गुनाहों के अपने घुटनों तक डूब रहा होगा, कोई नाफ तक डूब रहा होगा, कोई गर्दन तक पसीने में डूब रहा होगा। ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में नबी का दीवाना कहता हम नहीं डरते। नबी का दीवाना क्या कहता, बोलो हम नहीं डरते। सुभान अल्लाह। नबी का दीवाना क्या कहता है, हम नहीं डरते। मुफ्ती डरे, आलिम डरे, मुफस्सिर डरे, मुहद्दिस डरे, कारी डरे, आलिम डरे, हाफिज डरे, दुनिया के तमाम लोग डरे। नबी का आशिक कहता हम, अरे बोलो नबी का आशिक कहता हम नहीं डरते, नहीं डरते। अब उससे पूछो आशिक मुस्तफा से, तेरे पास क्या तैयारी है भाई? तेरे पास कौन सा हथियार है जो सूरज की टक्कर को झेल लेगा? तेरे पास वो कौन सा इंतजाम है जो सूरज की गर्मी को तू झेल लेगा? अब शेर सुने इंशाल्लाह मजा आएगा। वापस से बोल झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान कि हम नहीं
हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है, हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है, हम नहीं डरते हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है कि मुस्तफ़ा आ जाएंगे और मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी सुलेमान साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा, मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। आखिरी शेर सुने, उसके बाद बहुत जल्दी तकीम मोहम्मद सबर जुम्बा सुभान अल्लाह कि तुझ पे बरसेंगी खुदा की रहमतें आठों पहर। 24 घंटे में 8 पहर होते, आठों पहर तुझ पे खुदा की रहमत बरसेंगी। लोग कहते हैं मौलाना मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, लोग कह रहे हैं मौलाना हालात देखो, हुकूमत देखो, जालिम देखो, मुसलमानों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में मुसलमान को जलील किया जा रहा है, मुसलमानों को रुसवा किया जा रहा है, मुसलमानों को लाशों पे हमारे तमाम ने जिल्लत की जा रही है। मैं कहता हूँ लोगों, जालिमों का जुल्म अपनी जगह है, नालायकों का जुल्म अपनी जगह है, मगर कान खोल के सुन लो, हम और आप बहुत बड़ी कमी पे हैं। अगर हमारे दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा होता, हमारे दिल में नबी का प्यार होता, हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम तरीक़े मुस्तफ़ा पे अगर चला करते, कानून मुस्तफ़ा पे हम चला करते, नबी की जिंदगी हमने अपनाई होती, तो एक हुकूमत तो क्या सारी दुनिया की हुकूमतें मिलके मुसलमान का बाल बेकार नहीं कर सकती। बेशक बेशक हक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हजरत कारी इमरान माशाल्लाह मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और देखिए ये कमाल है, ये तो इनका घर है, कारी हाफिज इमरान साहब का ये तो घर है, यहाँ तो इनका फर्ज बनता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनके सीने में अल्लाह ने इतनी जान रखी है। नात भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी, कुरान भी अच्छा पढ़ते हैं, और उसके बाद जब मजमे को देखते हैं ना कि बिल्कुल बैटरी डाउन हो रही है, तो अपने नारे में इतनी कशिश रखते हैं कि अपने नारे से ये प्रोग्राम को कामयाब कर देते हैं। सुभान अल्लाह। अरे सुनते हैं कि नहीं सुनते आप? हालात बड़े खतरनाक हैं, ये है हुकूमत, ये है जालिम जुल्म कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, ज्यादती अपनी जगह है, जालिम जुल्म कर रहे हैं, ये उनका जुल्म है, मगर कहीं ना कहीं कमी तो हमारी भी बहुत बड़ी है, हम भी बहुत बड़ी चूक पे हैं, हम भी तो बहुत बड़ी भूल पे हैं। हमसे कहते हो कि मुसलमानों हालात से चलो, हालात को देखो, हमने कहा नादानो तुम्हारी यही तो कमी है। मुसलमान वो नहीं होता जो हालात से चलता है, मुसलमान वो होता है जिससे के हालात चला करते हैं। बेशक बेशक हक करते हैं। हम सबको चाहिए मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाए, नबी की जिंदगी को अपनाए, कानून मुस्तफ़ा पे अमल करें। इंशाअल्लाह एक हुकूमत नहीं, सारी दुनिया की हुकूमतें मिलकर भी मुसलमान का बाल बेकार नहीं कर सकती है, मुसलमान को जलील नहीं कर सकती है। इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में आ जाए, नबी का प्यार दिल में आ जाए, तो हम इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखरू और आखिरत में जन्नत के हकदार रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि तुझ पे बरसेंगी खुदा की रहमतें आठों पे, तुझ पे बरसेंगी खुदा की रहमतें आठों पे। तू अगर मेरे नबी का बावफा हो जाएगा, तू अगर मेरे नबी का बावफा हो जाएगा।
जुम्का सुभान अल्लाह। अब इसकी को बिल्कुल बंद कर दो, सादा बात बताओ, बात समझ में आनी चाहिए। मोहब्बत से बोल जुम्का सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, शादी होती है तो तैयारी होती है कि नहीं? बोलो यार, तैयारी, आवाज बढ़ाओ जहां तक सीटी नहीं है। मोहब्बत से बोल जुम्का सुभान अल्लाह। शादी, अब इतनी भी बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। शादी होती है तो तैयारी, अरे बोलो यार तैयारी, ये तैयारी तो है जो लाइटें लग रही हैं, ये तैयारी है ना, ये लाउड स्पीकर शादी की तैयारी, ये घर की सजावट शादी की तैयारी, इससे पहले 15 दिन पहले कार्ड छपे शादी की तैयारी, फोन पे मुबारकबाद दी गई शादी की तैयारी। मैं कहूंगा जनाब हाफिज इमरान साहब से, इमरान भाई आपने भाइयों की बारात से पहले, दूल्हा बनने से पहले, छोटी सेरे से पहले तुमने तैयारी की है, कार्ड छपवाए हैं, फोन पे लोगों को दावत दी है, दोस्त आ गए थे, यार आ गए थे, मिलने वाले आ गए थे, रिश्तेदार आ गए थे। जब सब कुछ आ गए थे, सबको पता चल गया था, तो नबी का जलसा तुमने क्यों कराया? नबी के जिक्र की महफिल तुमने क्यों कराई? इमरान भाई सीना तान के जवाब देंगे, सुलेमान रजा नबी का जलसा इसलिए करा दिया कि जिस फंक्शन में दुनियादार तो आए, मदीने का ताजदार ना आए, ये गवारा नहीं है। हमने कार्ड छपवाए थे रिश्तेदारों के लिए और जलसा कराया है मदीने के ताजदार के। आए है नारे अल्लाह अल्लाह या रसूल या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर। हजरत कारी इमरान साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। मोहब्बत से बोलिए उनको सुभान अल्लाह। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तमाम तैयारी होती है दुनियादार को बुलाने के लिए, और सुन्नी जलसा करता है मदीने के ताजदार को बुलाने के लिए। सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो, वो नबी खुदा की अता से मालिक व मुख्तार हैं, मुस्तफ़ा चाहे तो तशरीफ ले आए, और अगर ना चाहे तो मदीने से नजरे करम फरमा दे। हिंदुस्तान का भी बेड़ा पार है और कब्रिस्तान का भी बेड़ा पार है। मुस्तफ़ा नजरे करम फरमा दे। और ये हमारी सोच है, सुनना गौर से ईमानदारी से, हमारी सोच है। हमारे यहाँ जब भी कोई खुशी होती है तो नबी की महफिल सजती है, और जब कोई गम होता है तो मुस्तफ़ा की महफिल सजती है। हम गम में नबी को इसलिए याद करते हैं, इसलिए कि आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। गम में हम नबी को याद करते हैं, और खुशी में हम क्यों याद करते हैं? अगर मुस्तफ़ा नजरे करम फरमा देना तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। अब मैं मुख्तसर सी तकरीर आपके सामने पेश करूंगा। मोहब्बत से हाथ उठा के बोले झूम कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, नबी से सच्ची मोहब्बत करोगे तो नबी कुछ देंगे? अरे बोलो यार, नबी अता करेंगे, जरूर अता करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा की रहमत का दरवाजा कल भी खुल रहा था, आज भी खुल रहा है, और कयामत तक, अरे बोलो कयामत तक। देखो शादी नबी की सुन्नत, निकाह नबी की सुन्नत, ये निकाह करना नबी की सुन्नत है, और नबी की सुन्नत अदा करने के लिए बस में पाक सजा ली, जलसे का एहतमाम कर लिया, जलसे का इनिकाद कर लिया, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा ली, और ये उम्मीद के साथ सजाओ कि मेरे मुस्तफ़ा कल भी अता कर रहे थे, आज भी अता करते हैं, और क़यामत तक मुस्तफ़ा अता, अरे बोलो मुस्तफ़ा अता करते रहेंगे। एक तारीख, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से बरजूंगा सुभान अल्लाह। नबी से जिस जिस को लगाओ, जैसा होता गया मेरे मुस्तफ़ा उसको वैसे अता करते रहे। जिसने जैसा चाहा नबी के दरवाजे पे जाके मांगा, मुस्तफ़ा ने उसके मांगने से सिवा दिया। जितना मांगा नहीं उससे ज्यादा दिया। मंगतों की झोलियां छोटी बढ़ गई, मुस्तफ़ा के दर की भीख इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि लेने वाले से समाई न जा सकती।
तारीख सुनो, एक तारीख, उसके बाद तकरीर खत्म। एक नाम आपने सुना है, हातिम ताई का नाम तो सुना है ना आपने? अरे सुना है ना हातिम ताई का नाम? हातिम ताई बड़ा मशहूर सखी गुजरा है। मैं एक तारीख सुनाता हूं, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। मदीने की वो गलियां हैं, और हदीस पाक का मफहूम समझे। खुदा की कसम रब फरमाता है कुरान में, मा अताकुमुर रसूल, जो कुछ तुम्हें रसूल दें फखुजू, तो तुम उसको ले लो, और जिससे रसूल मना करें तुम उससे रुक जाओ। अब हमें देखना यह है रसूल ने हमें क्या दिया और हमने क्या लिया है। रसूल क्या दे रहे, हम क्या ले रहे, नबी ने क्या बताया, हम क्या कर रहे, नबी ने कहां से रोका, हम उस रुकने से बाज नहीं आ रहे। अब बताओ, निकाह नबी की सुन्नत है कि नहीं? अरे बोलो नबी की। अब सुन्नत अदा कर रहे हैं नबी की और डीजा बजा रहे हैं शैतान का। अबे निकाह दिया नबी ने और डीजा बज रहा है शैतान का। निकाह दिया नबी ने, ढोलक बज रही है शैतान की। निकाह दिया नबी ने, गाने बाजे हो रहे हैं शैतान के लिए। निकाह का हुक्म दिया नबी ने और तुम आतिशबाजी कर रहे हो। निकाह का हुक्म दिया नबी ने, तुम बमबारी कर रहे हो। निकाह का हुक्म दिया नबी ने, तुम दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हो। निकाह का हुक्म दिया नबी ने, तुम अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा घुमा रहे हो। नबी ने हुक्म दिया निकाह का। मुसलमानों, निकाह नबी की सुन्नत है, उस अंदाज से करना चाहिए जिस अंदाज से मदीने का ताजदार भी राजी हो जा, हमारा परवरदिगार भी राजी। आप बस समझूंगा सुभान अल्लाह। अब मैं तुम्हें कानून सुनाता हूं। मेरे मुस्तफा जितना दिया मेरे नबी ने उतना किसी ने दिया ही नहीं, और जिससे नबी के दर से खैरात मिल गई जिसको, उसकी झोली कम पड़ गई, मगर मुस्तफा के दर की खैरात कम नहीं पड़ी। मदीने की गलियां, तारीख सुनो इंशाल्लाह ईमान हो जाएगा। मदीने की गलियां, चंद बच्चे खेल रहे हैं, चंद बच्चे, और बच्चे खेलते खेलते, और बच्चों की आदत होती है, जो अमीरों के बच्चे होते हैं ना वो घमंड के साथ खेलते हैं, और जो गरीबों के बच्चे होते हैं ना वो बड़ा नीचे सर रख के खेल के कूद कर अपने घर चले जाते हैं। बिल्कुल यही हालत मदीने की गली में बच्चे खेल रहे थे, और उन बच्चों में खेलते खेलते एक हातिम ताई का पोता भी था। वो खेलते खेलते एक सामने आया, और हातिम ताई का पोता बच्चों से कहने लगा, ए बच्चों, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? तमाम बच्चों ने कहा, बताओ तुम कौन हो? हातिम ताई का पोता बोला, मैं बड़े दादा का पोता हूं, मैं बड़े दादा का पोता हूं। मेरे दादा हातिम ताई का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। एक बच्चा, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, एक बच्चा नबी के घर का, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, सैयदजादा आले रसूल, छोटा सा बच्चा नबी के घर का फूल सामने निकल के आया, और उस बच्चे से कहा हातिम ताई के पोते से, तू बड़े दादा का पोता है ना? कि हाँ बड़े दादा का पोता। बोले बता तेरे दादा की सखावत कैसे कैसे होती थी, जरा बता तो सही, तेरा दादा कैसे लुटाता था? हातिम ताई का पोता बड़े घमंड के साथ कहने लगा, मेरा दादा ऐसा था, बड़ा महल था, 10 दरवाजे थे महल के, और मेरा दादा रोजाना सुबह को एक आवाज देने वाला दरवाजे से खड़े होकर आवाज देता था, भिखारियों आ जाओ, मंगतो आ जाओ, साइलों आ जाओ, जरूरतमंदों आ जाओ, कमजोरों आ जाओ, मिस्कीनों आ जाओ, हातिम ताई के दरवाजे से खैरात लेके जाओ। मेरे नबी के घर का फूल आले रसूल मुस्कुरा के बोला, जरा बता आगे को तेरा दादा कैसे देता था? हातिम ताई का पोता बोला, जब मेरा दादा देता था ना तो पहले दरवाजे से भीख दी, और वो भिखारी पहले दरवाजे से लेके दूसरे दरवाजे पे पहुंच गया तो मेरा दादा मना नहीं करता था, दूसरे दरवाजे से देता था, 3 दरवाजे पे पहुंच गया, मेरा दादा मना नहीं करता था, दे दिया करता था। अगर भिखारी पहले दरवाजे से 10 दरवाजों तक पहुंच जाता था तो मेरा दादा मना, अरे बोलो मना नहीं करता था, 10 दरवाजों से दे दिया करता था। अब आले रसूल ने मुस्कुरा के कहा, ए हातिम ताई के पोते, तूने तो अपना तारुफ करा दिया, अब जरा मुझसे भी तो पूछ के मैं कौन हूं। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, मुझसे भी तो पूछ कि मैं कौन हूं। जब इतना कहा कि तुम भी बताओ कि तुम कौन हो, तो आले रसूल सैयदजादे चमकते फूल बोले कि मैं वो हूं, तेरा एक दादा था, मेरा एक नाना है। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह, तेरा दादा था, मेरा नाना है। और ये नबी के लिए कभी था मत बोलना, ये गैरों का अकीदा है। था तो था, है नहीं, मगर सुन्नियों का नबी था नहीं है। अरे बोलो सुन्नियों का नबी है, और
इंशाअल्लाह रहेंगे। मोहब्बत से बोलो का सुभान अल्लाह। वो कोई और होगा जिसका नबी था, जिसका नबी था। हमारा नबी था नहीं है, हमारा नबी है। हातिम ताई के पोते के मुकाबले बच्चे ने कहा, अले रसूल ने, तेरा दादा था मेरा नाना है। तेरे दादा का महल बड़ा था और मेरे नाना की छोटी टूटी फूटी झोंपड़ी थी। सुभान अल्लाह। तेरे दादा के महल में 10 दरवाजे थे और मेरे नाना की झोपड़ी में एक ही दरवाजा था। मगर हातिम ताई के पोते, जरा एक बात तो बता, तू बड़े घमंड के साथ कह रहा है, बड़े फख्र के साथ कह रहा है कि मेरे दादा के महल पे भिखारी पहले दरवाजे से लेके दूसरे पे पहुंचता था तो मेरा दादा दे दिया करता था। हातिम ताई के पोते, ठंडे दिमाग से सोच के ये बता, जब भिखारी तेरे दादा के महल पे जाता था, जब पहले दरवाजे से जरूरत पूरी ना हुई तभी तो दूसरे दरवाजे पे जाता था, 2 से पूरी ना हुई तब 3 पे जाता था, 3 से पूरी ना हुई तो 4 पे जाता था, 4 से पूरी ना हुई 5, 6, 7, 8, 10 दरवाजों पे चक्कर लगाता था। लेकिन हातिम ताई के पोते, मेरे नाना की वो झोपड़ी है, मेरे नाना का एक दरवाजा ऐसा है, अगर मांगने वाला भिखारी मेरे मुस्तफा की चौखट पे अगर जिंदगी में एक बार आ गया तो मेरे मुस्तफा ने उसे इतना दे दिया, इतना दे दिया कि कयामत तक उसे दोबारा मांगने की जरूरत नहीं। अरे मुस्तफा ने उसे इतना दे दिया। उस बच्चे ने कहा था, नबी के दरवाजे पे अबू बकर आया, नबी ने सदाकत दे दी। उमर आया, नबी ने अदालत दे दी। उस्मान आया, नबी ने सखावत दे दी। अली आया, शुजाअत दे दी। हुसैन आए, शहादत दे दी। गौस आए, करामत दे दी। मखदूम सिमना आए, सिमनानी की बादशाहत दे दी। आला हजरत आए, इसके मुस्तफा का जाम दे दिया। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, मुस्तफ़ा से सीधा लगाव रखो, नबी से सच्चा ताल्लुक कायम करो। मेरे मुस्तफ़ा कल भी दे रहे थे, आज भी देते हैं और क़यामत तक मुस्तफ़ा, अरे बोलो मुस्तफ़ा क़यामत तक देते रहेंगे। अल्लाह फरमाता माता कुमर रसूल। लोग कहते हैं ना, हम तो डायरेक्ट अल्लाह वाले हैं, हम तो डायरेक्ट अपनी बातें अल्लाह तक पहुँचाते हैं। अबे भाई तू कुरान तो पढ़ लेता। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, माता कुमर रसूल फखुदू, जो कुछ तुम्हें रसूल दें तो तुम उसको ले लो। अब देने वाले रसूल हैं, कौन कह रहा? अल्लाह। अब एक बात बताओ, सब कुछ दिया किसने? अल्लाह ने। बोलो किसने दिया है? अरे बोलो यार किसने दिया है? अल्लाह ने। आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने। जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने। कायनात को किसने बनाया? अल्लाह ने। जन्नत जहन्नम किसने बनाई? अल्लाह ने। पूरी दुनिया का निजाम अल्लाह ने बनाया। मगर फलसफा समझो, रब फरमाता है माँ जो कुछ तुम्हें रसूल दें। ऐ प्यारे खुदा, तू तो मालिक को मुख्तार है। जब तू बगैर सहारे के पूरी दुनिया को बना सकता है और तूने बना दिया, तो तुझे अपना पैगाम भेजना था तो हम बंदों के दिमाग में डायरेक्ट भेज देता, डायरेक्ट भेज देता। बीच में मुस्तफ़ा को वसीला क्यों बना रहा है? तो रब फरमाएगा, मेरे बंदों मुझे मालूम है कुछ बंदे वो होंगे जो नमाज तो पढ़ेंगे, रोजा तो रखेंगे, ज़कात तो देंगे, हज तो करेंगे, कलमा तो पढ़ेंगे, मगर वो डायरेक्ट अपने मिलने का ताल्लुक अल्लाह से करेंगे। मैं उन बंदों को समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब मैं खुदा होके अपना पैगाम तुम तक नबी के जरिए भिजवा रहा हूं तो तुम अपनी दुआएं मुझ तक डायरेक्ट भिजवाने की भूल मत करना। मुस्तफा को वसीला बना के मेरी बारगाह में दुआएं। माता कुम रसूल, रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसको तुम ले लो और जिससे रसूल मना करे उससे तुम रुक जाओ। बात बहुत लंबी हो जाएगी और जहां मुझे जाना है वहां से कई फोन आ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपके सामने गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। आखिर की 2-3 बातें। आओ, जो मेरा दर्द है दिल का और जो दिल का दर्द है उसको सुन लीजिए। सबसे पहले निकाह नबी की सुन्नत। निकाह क्या है नबी की? अरे बोलो, निकाह नबी की हमारी बिरादरी के अंदर से, और बिरादरी से मुराद सिर्फ तुर्क नहीं, बिरादरी से मुराद कौमी मुस्लिम। हमारे कौमे मुस्लिम से निकाह पे तो खूब कोशिश की जा रही है और वो जो वलीमा है वलीमा, उसको लोग छोड़ते जा रहे हैं। और क्या मशहूर हो गई, हमारे लड़के की शादी तो ये तो आसानी से हो जाएगी, बारात बारात की तो टक्कर है बस, है ना। जबकि याद रख यार, बेटी की शादी इतनी मजबूत मत कर जितनी कि बेटे की शादी मजबूत कर।
मोहब्बत से समझूंगा सुभान अल्लाह। वलीमा किया करो, नबी की सुन्नत है। और तुम ये समझते हो 10-15 देगा 20 देगा बनेंगे तो वलीमा होगा, नहीं। वलीमा हैसियत के मुताबिक होता है। चाहो तो तुम पूरे 10 दिन तक वलीमे का खाना कर दो, और तुम्हारी हैसियत नहीं तो एक पतीला बना के, सिर्फ एक पतीला बना के अगले दिन उससे फातिहा पढ़वा के चंद लोगों के लिए दस्तरखान बिछा के खाना खिला देना, तुम्हें मुस्तफा के वलीमे की सवाब, सुन्नत का सवाब मिलेगा। नबी के सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इतना कहूंगा, सुन लो आखिरी बात से कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा। पहली कमी, निकाह नबी की सुन्नत है। बोलो निकाह नबी की, अरे बोलो निकाह नबी की, निकाह नबी की सुन्नत है। वलीमा भी नबी की। अगर कोई बात हो तो बताओ। मैं वही तो बता रहा हूं, वही मैंने बात कर दी। एक बात सुनो, मैं भी तुम बताऊंगा। अच्छा एक बात बताऊं, मुझसे वालों ईमानदारी से बताना, हमारे यहाँ अगर बेटी वाला कोई दामाद की हमदर्दी में वलीमा करता है, बोलो यार, नहीं करता, नहीं, और करना भी नहीं चाहिए ना। कोई भी ससुर अपने दामाद के निकाह का वलीमा, अरे बोलो नहीं करता है, नहीं करता। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा के कानून पर, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से किया, तो शाम में मुस्तफा ने पूछा, अली कुछ है खर्चे के लिए, वलीमे के लिए? अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं। आका ने फरमाया, अली दावत करा दो मदीने में और कह दो तुम्हारे निकाह का वलीमे का खाना कल को होगा और वो मुस्तफा की तरफ से होगा। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। और ऐसा वलीमा जैसा अली का ना पूरी दुनिया में आज तक इतना भारी वलीमा किसी का नहीं हुआ। बता रहा हूं, जैसा अली का वलीमा हुआ वैसा किसी का नहीं। और अली तमाम सहाबा में सबसे गरीब हैं। निकाह के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा था, तब मुश्किल से जाके निकाह के महर के पैसे बने थे अली के। इतनी गुर्बत थी, वलीमे के खाने का इंतजाम नहीं था। नबी ने फरमाया कुछ है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कुछ नहीं है। आका ने फरमाया, अली टेंशन मत लो, निकाह मेरी सुन्नत है, वलीमा भी मेरी सुन्नत है। मुस्तफा के घर की तरफ से तुम्हारा खाना चलेगा। मेरे मुस्तफा ने अली के निकाह का खाना दिया। बता, काफिर मजाक बना रहे थे मदीने के, ये कितने को खिला देंगे? ज्यादा 20 को खिला देंगे। मेरे मुस्तफा के कानों तक ये खबर पहुंची ना कि 20 को खिला देंगे। आका ने फरमाया, अली मदीने के 20 लोगों से कह देना कि जब भी महफिल बैठे 20 लोगों की बैठे। वापस बोलो सुभान अल्लाह। 20 लोगों की बैठे। 20 काफिरों ने ऐतराज़न कहा था, तौहीद करने के लिए कहा था। और हमारे यहाँ अगर वलीमा होता ना थोड़ा टाइट, तो पूरी रात गोश्त कटता है, ये होता है, वो होता है, चूल्हे जलते हैं और तमाम तैयारियां होती हैं। मगर ये मेरे मुस्तफ़ा के घर का वलीमा है, अली क्या निकाह का वलीमा है। कोई धुआं नहीं, कोई आग नहीं, कोई इंतजाम नहीं। सुबह को पतीली रखी ना, थोड़े से पतीले में जब खाना तैयार हुआ, आका ने फरमाया, अली खबर भिजवा दो मदीने के 20 लोग आ जाएं। और 20 लोग आए, दस्तरखान बिछाया गया, उन 20 लोगों ने खाना खा लिया, मगर पतीली से एक दाना भी कम नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर 20 आए, खा गए, फिर 20 आए, खा गए, फिर 20 आए, खा गए। सुबह से लेके शाम तक मदीने के लोग खाना खाते रहे, मगर खाना कम नहीं हुआ। बोलो खाना कम नहीं हुआ। ईमानदारी से एक दिन चला सकते हो वलीमा, मगर अली के निकाह का वलीमा एक दिन नहीं, 3 दिन 3 रातों तक। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। 3 दिन 3 रातों तक अली के वलीमे का खाना चला था। पता चला वलीमा कितनी प्यारी सुन्नत है। नबी ने अपनी बेटी के निकाह का वलीमा अपनी तरफ से करके अपनी उम्मत को पैगाम दे दिया, मेरे उम्मतियों, अगर सच्चे गुलाम हो तो मेरी निकाह जो सुन्नत है उसमें भी अमल करना, और जो वलीमा सुन्नत है उसमें भी अमल करना। अल्लाह अकबर। हम सबको चाहिए वलीमा करने की तौफीक रब्बुल आलमीन हमें जरूर बख्शे, हम वलीमा भी करें। और दूसरी अहम बात यह है, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते, ये जो तुम खिलवाड़ कर रहे हो ना बारातों का, ये जो तुम इज्जत लूट रहे हो दूसरों की, यार अफसोस होना चाहिए। वो दावत कर रहा है बेटी वाला 12 बजे की, 1 बजे की, और तुम बारात लेके पहुंचते हो 4-4 बजे। उससे भी तो पूछो कि उसकी इज्जत का जनाजा कैसे निकल रहा है। अरे यार पूरी बस्ती को वो 12 बजे से खाना खिला रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, 2 बजे आ जाए,
तुम नहीं पहुंचे, 3 बजे आ जाए तुम नहीं पहुंचे, 4 बजे आ जाए तुम नहीं पहुंचते। यार उसकी इज्जत का भी तो ख्याल करो। वो तुम्हारा रिश्तेदार हो चुका है, वो तुम्हें अपनी बेटी दे रहा है, तो तुम 12 बजे के बजाय 1 बजे तक बारात दे जाओ। 1 तक नहीं पहुंचे तो कम से कम 1:30 बजे तक तो जरूर बारात ले जाया करो। मगर अफसोस करें क्या, बारात क्यों नहीं जाती? ये जो घर खाना चल दिया, जब 10-11 बजे यहां तक भर ली तो इसे खाली भी तो करेगा ना, बारात कैसे लेके जाएगा? और मैं इस चीज का सख्त मुखालिफ हूँ। ये जो हमारी बरादरी के अंदर जो 10-15 पतीले बनते हैं ना बारात वाले दिन, ये बिल्कुल गलत बनते हैं, गलत बनते हैं। काश इसकी जगह अगर तुम अगले दिन इतने पतीले वलीमे की सुन्नत सवाब समझ के कर लो तो इंशाल्लाह सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, बेटी वाले ने तुम्हारी दावत 12-1 बजे की है, तुम 12 बजे उसके यहाँ मेहमान बनो, उसकी इज्जत का भी तो ख्याल करो। हो सकता है उसका इंतजाम कैसा हो, तुम तो अपनी खुशी में मस्त हो, उससे भी तो पूछो कि उसने कैसे कैसे इंतजाम किया है, कैसे कैसे बस्ती वालों की दावत की है। इसलिए कभी भी किसी का भी निकाह का नंबर आए तो कम से कम अपनी इज्जत का जब ख्याल करते हो तो बेटी वाले की इज्जत का भी ख्याल जरूर करना। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं मुसलमान वो नहीं होता जो अपनी इज्जत के लिए जिए, मुसलमान वो होता है जो अपनी इज्जत के लिए जिए और दूसरे मुसलमान की इज्जत के लिए भी जिए। बेशक बेशक हक बात। चाहिए अपनी इज्जत का भी ख्याल करें, दूसरे मुसलमान की इज्जत का भी ख्याल करें। लंबी गुफ्तगू हो गई, अल्लाह के बारगाह में मैं तौबा करता हूँ अगर बोलने में कसम से कोई गलती हो, हुजूर के सदक़े में माफ़ फरमाए। अल्लाह फरमाता मा ताकुम रसूल, रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसको तुम ले लो, और जिससे रसूल मना करें उससे रुक जाओ। ये जो आतिशबाजी हो रही है, ये बेपर्दगी हो रही है, चोटी सेरे पे, सलामी पे, ये तमाम खुराफात, ये वाहियात हमारे निकाह में, निकाह जो बेहतरीन चीज़ इबादत था, निकाह जो बेहतरीन सुन्नत था, उसे तुमने इतना गदड़ भग बना दिया, इतनी गंदगी तुमने इस निकाह में ला दी कि आप बिल्कुल समझने से हम लोग बिल्कुल दूर खड़े हैं। खुदा की कसम ये निकाह नबी की सुन्नत है। आका फरमाते मैं निकाह इसलिए दे रहा हूं ताकि मुसलमान बेटियों की इज्जत महफूज रहे। यार इज्जत महफूज करने के लिए नबी ने निकाह दिया है, और तुम दूसरे बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने के लिए। और हमारी माँ और बहनों पे भी शर्म आती है, उन भाइयों पे भी बड़ी शर्म आती है। अभी से पाक सुनाता हूँ, आखिरी 2-3 मिनट गुफ्तगू, मोहब्बत सब्र झुमकर सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे? अरे बोलो कितने शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे? 3। एक शराबी जो शराब पिएगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा गीबत खोर जो गीबत करेगा वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरी जगह नबी फरमाते हैं दयूस वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह। इस लफ्ज को समझो, दयूस क्या है? सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह दयूस कौन है? आका ने फरमाया दयूस वो शख्स है जो भाई हो और उसकी बहन बेपर्दा घूमती हो, वो भाई दयूस है। वो बाप जिसकी बेटी बेपर्दा मेकअप करके घूमती हो, वो बाप दयूस है। वो शोहर दयूस है जिसकी बीवी मेकअप करके बेपर्दा घूमती हो। मुसलमानों हदीस की रोशनी में देखो, कहीं दयूस हम तो नहीं है, हमारी बहन मेकअप करके कहीं घूम तो नहीं रही है। हम शोहर हैं, हमारी बीवी मेकअप करके घूम तो नहीं रही है। हम बाप हैं, हमारी बेटी मेकअप करके घूम तो नहीं रही है। मुसलमानों अगर अपनी इज्जत को सलामती चाहते हो तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचा लो। मुसलमानों तुम्हारी इज्जत महफूज हो जाए। दर्द के साथ कह रहा हूं, मैंने एक न्यूज में पढ़ा, अब तक ऐसे जुल्म की आंधी चली है, लगभग लाखों बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जाके शादी रचा चुकी हैं। अफसोस होता है यार, तुम बेशक पढ़ा रहे हो बेटी को, मगर मुझे ये समझ में आ रहा तुम किस कानून को लेके बेटी को पढ़ा रहे हो। तुमने बेटी छोड़ दी, जवान बेटी जा रही है 4-4 बजे तक, शाम के 5-5 बजे तक घर वापस नहीं आ रही, हट्टी गट्टी बेटी है, 20-22 साल जवान खूबसूरत बेटी है, और तुमने कॉलेज में छोड़ दिया, भूल गए। अरे मुसलमान उसे नहीं कहते जो अपनी बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए, मुसलमान उसे कहते हैं जो अपनी बहन बेटी की इज्जत से भी प्यार करे, दूसरे बहन की बेटी से भी इज्जत से प्यार करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मेरी हक बयानी में अगर कोई कमी कोई गलती वाक़ई हो हुजूर के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।